हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ में। दोस्तों जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों आज का न्यू टॉपिक हमारा रहेगा क्लास 12 की मैथ, जो कि हम उसमें 5 चैप्टर अवकलन है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि अवकलन और समाकलन हमारे पेपर में 44 से 45 नंबर आते हैं, जो कि इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को इस प्रकार पढ़ाएंगे कि दोस्तों आज के बाद अवकलन का डर खत्म हो जाएगा। दोस्तों पहले अपने सूत्रों को देखेंगे, उसके बाद हम अपने सवालों को देखेंगे। तो दोस्तों पहले सूत्र पता होना चाहिए, फिर हमको सवाल आना चाहिए। तो दोस्तों चलते अपने व्हाइट बोर्ड पर। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट में यस या नो बताना कि हमारे समझ में आया या कि नहीं आया। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पर और पहले पढ़ते हैं दोस्तों सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हैं दोस्तों, इन्हें हमको याद करना ही होगा। बाकी दोस्तों आप लोग सवाल की चिंता ना करें, हम आप लोगों को ऐसा सवाल बताएंगे, हम अपनी भाषा में ऐसे बताएंगे सवाल कि दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा लगेगी, बिल्कुल ट्रिक के जैसे। तो दोस्तों चलते हैं अपने सूत्रों पर। तो देखते हैं दोस्तों कि हमारा पहला सूत्र है कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। तो दोस्तों ये जो एन हमारा है, ये एन हमारा ऐसे हो जाएगा और एक्स हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ये हमारा पहला सूत्र है कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होगा एन एक्स एन -1, यानी कि एन एक्स एक्स की पावर एन -1। दोस्तों हमारा अगला सूत्र है कि डी बाई डी एक्स एक्स का अवकलन क्या होगा। तो दोस्तों हमारा एक्स का अवकलन 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और दोस्तों हमारा अगला है कि 3 नंबर है कि डी बाई डी एक्स अचल संख्या मतलब 1 2 3, इनका अवकलन क्या होगा। तो दोस्तों हमारा इनका अवकलन 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है 4 है कि डी बाई डी एक्स रूट एक्स का अवकलन क्या होगा। तो दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है, बस 1 लिखना है, बटे में 2 लिख करके रूट लगा देना है। ये हमारा इसका डी बाई डी एक्स रूट एक्स का अवकलन होता है। दोस्तों हमारा 5 नंबर है कि डी बाई डी एक्स 1/x का क्या होता है। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि लिखा है x, अब जिसको ऊपर ले आएंगे तो हमारा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम लिखने के लिए एक प्रकार मान लें कि हमारा ये जैसे सूत्र है सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस होगा, सिर्फ हमारा ये हो जाएगा x की पावर n, यानी कि 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या? 2 हो जाएगी। दोस्तों ये हमारा सूत्र होगा इसका, यानी कि डी बाई डी एक्स 1/x का फॉर्मूला होगा -1/x² होगा। क्या? -1/x² होगा। अगला हमारा 6 है कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा। क्या होगा लॉग एक्स का? लॉग एक्स का अवकलन होगा 1/x। क्या होगा? 1/x होगा। दोस्तों हमारा सूत्र नंबर 7 है कि डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होगा। तो दोस्तों ए की पावर एक्स लॉग ए, क्या? लॉग ए, ये हमारा होगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर है कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन। दोस्तों साइन एक्स का अवकलन होता है कॉज एक्स। क्या होता है? कॉज एक्स होता है। और दोस्तों हमारा 9 नंबर है कि डी बाई डी एक्स कॉज एक्स का अवकलन। तो ये दोस्तों हमारा होता है साइन एक्स माइनस का साइन एक्स होता है। क्या होता है? माइनस का साइन एक्स होता है। तो दोस्तों हमारा 10 नंबर है कि डी बाई डी एक्स tan एक्स का क्या होगा। डी बाई डी एक्स और tan एक्स का हमारा क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों tan एक्स का हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। दोस्तों अब बात करते हैं 11 नंबर की कि डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। क्या? कॉट एक्स। और कॉट एक्स का हमारा अवकलन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। दोस्तों हमारा सूत्र नंबर 12 है कि डी बाई डी एक्स और सेक एक्स का क्या अवकलन होगा। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का अवकलन क्या होगा। तो दोस्तों हमारा सेक एक्स का ये होगा सेक एक्स और tan एक्स। क्या? सेक एक्स और tan एक्स, ये हमारा होगा दोस्तों 12 नंबर का अवकलन का सूत्र। 12 नंबर अवकलन का सूत्र ये होगा कि डी बाई डी एक्स सेक एक्स बराबर सेक एक्स tan एक्स होगा। अब दोस्तों बात करते हैं 13 नंबर सूत्र की कि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा। क्या? कॉस एक्स का। तो दोस्तों कॉस एक्स का होगा, पहले माइनस लगा लेंगे और कॉस एक्स लिख देंगे, पहले कॉस एक्स लिख देंगे, फिर इनटू कॉट एक्स। क्या? कॉट एक्स, ये हमारा होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं 14 नंबर, ए इनवर्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट अवकलन माने जाते हैं, इन पर विशेष ध्यान दें। तो दोस्तों हमारा ये होगा कि
ये हमारा 1/√1 - x² क्या होगा, 1 - x² होगा। और दोस्तों इसमें हमको कुछ नहीं करना है, 15 नंबर d/dx cos इनवर्स का फॉर्मूला। दोस्तों इसमें हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये सेम रहेगा, सिर्फ माइनस का फर्क होगा। क्या हम सिर्फ माइनस लगा देंगे और 1/√1 - x², क्या x²। दोस्तों अब हमारा अगला है सूत्र कि 16 नंबर d/dx tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 + x²। और दोस्तों cot इनवर्स का हमारा होता है, सेम प्रोसेस होगा, इसमें सिर्फ माइनस आ जाएगा, 1/1 + x², क्या 1 + x² होगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर, मतलब सूत्र नंबर 18 है कि d/dx और सेक इनवर्स का अवकलन क्या होगा। ये मान लो कि सेक इनवर्स का अवकलन क्या होगा। तो दोस्तों हमारा सेक इनवर्स का अवकलन हमारा दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों हमारा ये अवकलन इसका होगा कि x√x² -1 क्या होगा, x² - 1। और इसका दोस्तों होगा माइनस, ये यहाँ लिखे दे रहे दोस्तों, ये जगह यहाँ 1/x, ये दोस्तों माइनस है, यहाँ ये माइनस है, √x² -1। ये हमारा दोस्तों, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि हमको याद ही होना चाहिए दोस्तों। तो इनको हम विशेष रूप से याद करेंगे, जिससे हमारी परीक्षा में जो मैथ का पेपर होगा उसमें अधिक हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों दिमाग में बसा लेना ये सूत्र। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अवकलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले ये माने जाते हैं दोस्तों, इनको स्टार हम देंगे कि ये फार्मूले बहुत यूज होते हैं सवालों में। इनको दोस्तों हमको बहुत अच्छे से याद करना होगा। ये मान लो कि इन्हीं सूत्रों से हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखेंगे हम इसको, मान लिया अब ये दोस्तों ये है सी, मतलब होगा अचर पद, यानी कि अचर पद। मान लिया आपको दे दिया गया कि 4x का अवकलन निकालो, तो d/dx, यानी कि हम 4 को कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि 4 ऐसे रहेगा, और d/dx और हम x का करेंगे। तो दोस्तों x का हमने क्या अभी बताया था कि x का अवकलन 1 होता है। तो दोस्तों हमारा ये 4, यानी कि 4x का अवकलन जब कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा, 4 आ गया, 4 आ जाएगा। तो दोस्तों वही इसमें है कि c को ऐसे रखना है और d/dx और हमको u का अवकलन करना होगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है, इसमें दोस्तों हमको अलग अलग करना होगा कि d/dx u प्लस d/dx v। ये दोस्तों हमारा मतलब प्लस का चिन्ह है, तो हम अलग अलग इनका अवकलन करेंगे। क्या अलग अलग अवकलन करेंगे दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट हमारा सूत्र है, सूत्र नंबर 22 है, जो कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है, तो हमको ये जरूर याद होना चाहिए। तो दोस्तों ये कैसे होगा कि पहले हम देखो दोस्तों u d/dx v का मतलब अवकलन, और प्लस उसके बाद v कांस्टेंट, मतलब v को रोक लेंगे, उसके बाद d/dx का हम करेंगे u का अवकलन। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब हमारा दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला है 23 नंबर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि d/dx v/u, यानी कि कोई भी हमारा जैसे कि sin x बटे cos x दिए हैं, इसका अवकलन पूछ दिया। तो दोस्तों इस सवाल को हम इस सूत्र से करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो हम इसको देखो v को ऐसे रख लेंगे, उसके बाद d/dx उसके बाद u बटे वाला हर का जो मतलब है उसको हम मतलब u और माइनस, फिर इसको u को रोकेंगे, फिर d/dx v का करेंगे, और बटे हम अपना जो हर है, हर का मैं वर्ग कर दूंगा, यानी कि u का वर्ग कर दूंगा। ये दोस्तों हमारा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सूत्र माने जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को सूत्र देख करके, पढ़ करके कैसा लगा कमेंट जरूर करना। अब हम अपने सवालों पर आते हैं दोस्तों, मेन मुद्दे पर जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये टॉपर बनने का सपना है, तो दोस्तों मेहनत तो करना होगा, कि कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। दोस्तों हमारी परीक्षा में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, बहुत नजदीक आ गई है परीक्षा। तो दोस्तों हम लोगों को पढ़ना ही होगा दोस्तों, मेहनत करना ही होगा, यदि कुछ बनना है, यदि हमें कुछ दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो दोस्तों मेहनत करो। तो अपने सवालों पर आते हैं। तो दोस्तों हम पहले कुछ नॉर्मल सवाल करते हैं, फिर अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारा पहला सवाल दिए है कि sin 2x का अवकलन क्या होगा। दोस्तों हमने अवकलन नहीं लिखा है, खाली सिर्फ ऐसे लिख दिया है कि sin 2x का अवकलन बताइए। तो दोस्तों हम अपना सवाल करते हैं, यानी कि हम इधर लिख ले रहे हैं, यानी कि इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी कि d/dx बराबर
डी बाई डी एक्स साइन 2x, साइन 2x, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अब दोस्तों हमने डी बाई डी एक्स क्यों लिखा? ये दोस्तों इसलिए हमने लिखा क्योंकि ये हमारा जो 2x बच रहा है इसको हम फिर से अवकलन करेंगे। तो दोस्तों 2x, 2x। अब दोस्तों हम अपने सवाल पर आते हैं कि अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। और दोस्तों अभी हमने साइन का बताया था, अवकलन सूत्र में भी लिखा है कि साइन का अवकलन होता है कॉस, कॉस। अब दोस्तों कॉस 2x है, यानी कि साइन है तो साइन कॉस 2x हो जाएगा। अब दोस्तों 2x का हमने पहले ही बताया था आप लोगों को, हमने बताया था 4x का जैसे हुआ है वैसे 2x का होगा, तो इनटू यानी कि 2। तो दोस्तों अब ने यहाँ पर इंटू लगा दिया है, अब हम इंटू नहीं लगाएंगे दोस्तों। हमारा फाइनल आंसर होगा कि डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 2 कॉज एक्स कॉस 2x, ये हमारा फाइनल आंसर होगा दोस्तों। क्या फाइनल आंसर होगा? इसी प्रकार हमारा ये वाला होगा, ये वाला दोस्तों आप लोग करना और कमेंट में इसका आंसर बताना। हम ये वाला बता रहे हैं दोस्तों आप लोगों को। तो दोस्तों हम इसका डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स और दोस्तों tan 2x। और दोस्तों जैसे हमने इसमें tan 2x का दोबारा किया है, यानी कि tan 2x का होने के बाद जो 2x बचता है उसका हम दोबारा अवकलन करते हैं। जो दोस्तों हमारा बचता है उसको दोबारा अवकलन करेंगे 2x का, ये दोस्तों। और डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, अब डी बाई डी एक्स का ये अवकलन करेंगे, सॉरी दोस्तों हम यहाँ पर अवकलन इसका करेंगे। अब तो दोस्तों tan का हमने बताया था कि सेक स्क्वायर x होता है, पर हमारा ये 2x है तो 2x लिखेंगे 2x। अब इनटू इसका अवकलन करेंगे, सेम टू सेम इसका अवकलन यही होगा कि 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x का 1 होता है, हमने अचर पद को बाहर निकाल लिया, एक x का कर दिया दोस्तों, तो हमारा 2 आ जाएगा। तो मेन हमारा मतलब करेक्ट आंसर होगा ये वाला दोस्तों, डी बाई डी एक्स 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x, ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर होगा। क्या होगा? फाइनल आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार आप लोगों को ये वाला सवाल करना है अपने मन से और कमेंट में बताना है कि क्या आंसर होगा करेक्ट। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। आप अपने मॉडल पेपर को उठाकर देखना, इस प्रकार के कई सवाल हमारे ऑब्जेक्टिव मतलब जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं पिछले साल 2025, 24, 23 में, उनमें ये सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों अब अपने आते हैं मेन टॉपिक पर, मेन सवालों पर। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, आइए अपने व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं कि लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि y बराबर e की पावर साइन स्क्वायर x, इसका हमको अवकलन करना है x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो हम क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर दोस्तों हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोस्तों हमने सूत्रों में एक सूत्र हम भूल गए दोस्तों, उसको नोट कर लीजिए, ये हमारा भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डी बाई डी एक्स ई की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है दोस्तों। क्या? e की पावर x ही होता है। तो दोस्तों यही फॉर्मूला इस सवाल में यूज होगा। तो हम दोस्तों डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स। और दोस्तों अब इसका हो गया। अब दोस्तों हम ये पॉइंट उठाएंगे, अब ये दोस्तों पॉइंट उठाएंगे तो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर दोस्तों। उसके बाद डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, यानी कि दोस्तों हमको अपने सवाल को ध्यान देते हुए चलना है, किस किस का अवकलन हो रहा है। कर सकते हैं दोस्तों, वही दोस्तों देखो पहले e की पावर जो था उसका किया, उसके बाद जो e पावर की थी उसका किया, फिर उसके बाद साइन की आगे लगा था साइन स्क्वायर, तो उसका साइन स्क्वायर का किया दोस्तों। अब दोस्तों हम अपना अवकलन करते हैं कि डी बाई डी एक्स बराबर, अब हमारा e की पावर x का e की पावर x होता है तो सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे साइन स्क्वायर दोस्तों, साइन स्क्वायर लिख दिया e की पावर साइन स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर हम इनटू का मतलब पॉइंट लगा लेते हैं और हम कॉज साइन का होता है कॉज स्क्वायर x। अब दोस्तों अब हमारा ये होगा स्क्वायर का अवकलन जब करेंगे तो दोस्तों जो e की पावर वाला सूत्र लिखा था
कौन सा था कि x की पावर n वाला, ये वाला फार्मूला दोस्तों, ये वाला फार्मूला दोस्तों क्या कि x की पावर n ऐसे और n-1 ये था दोस्तों, वही करना है इसमें कि दोस्तों देखो ऐसे। अब दोस्तों जो 2 है हमारा वो आगे आ जाएगा और x है, उसके बाद जो n हमारा ये है, n हमारा 2-1 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 2x, यानी कि ऐसे हो जाएगा। अब दोस्तों वही हमको लिख देना है यहाँ पर 2x, क्या 2x हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इसको दोस्तों सीक्वेंस में लेना है, मतलब बिल्कुल अपनी भाषा में अच्छे से लिख देना है कि कैसा हमारा क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों पहले हम लिखेंगे कि cos 2x cos स्क्वायर। अब दोस्तों e की पावर साइन स्क्वायर, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा और कमेंट पढ़ के कमेंट में अवश्य बताना दोस्तों कि हमारे भैया समझ में आ रहा है, ऐसे ही आप पढ़ाते रहें। तो दोस्तों हम बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, हम सोचते हैं आप लोगों को कैसे भी करके एक अच्छी सलाह दें, क्योंकि जो परिस्थिति से हम गुजरे हैं उस परिस्थिति से आप लोग ना गुजरे, इसलिए हम आप लोगों के लिए न्यू वीडियो अच्छी से अच्छी बना करके लाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। 2026 की बोर्ड एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि समय कम बचा है इसलिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि y बराबर 4 e की पावर साइन इनवर्स x का अवकलन कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस है दोस्तों, सिर्फ हमारा यहाँ पर साइन इनवर्स x दिया गया है दोस्तों। क्या साइन इनवर्स x दिया गया है। तो दोस्तों हम इसका अवकलन करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर क्या x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों, क्या x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों dy dx, क्या dy dx बराबर दोस्तों जब भी अक्षर संख्या हमारी पहले होगी अवकलन में या समाकलन में, उसको हम बाहर कर लेंगे दोस्तों। ये हमारा 4 बाहर हो जाएगा, फिर हम लगाएंगे d by dx और e की पावर साइन इनवर्स x। अब दोस्तों हमने इसका कर लिया e की पावर x का, पर अब जो मतलब e की पावर साइन इनवर्स का, पर अब साइन इनवर्स का दोबारा करेंगे, साइन इनवर्स d by dx साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स x का करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम अपना अवकलन करेंगे कि d by dx 4। अब दोस्तों हमने क्या कहा था कि e की पावर x ही होता है, वही दोस्तों e की पावर साइन इनवर्स x ही होगा। अब दोस्तों हम दोबारा जब साइन इनवर्स का कर रहे हैं d by dx साइन इनवर्स x का, तो हमने साइन इनवर्स का फॉर्मूला लिखवाया है दोस्तों। क्या लिखवाया है कि 1 बटे दोस्तों बटे यही लगा ले रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या 1। के बाद दोस्तों हम d by dx बराबर, अब इसको हम सीक्वेंस में अपना सवाल कर लेंगे कि 4 e की पावर साइन इनवर्स x बटे 1√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा करेक्ट फाइनल आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों मैथ पढ़ करके अपने छोटे भाई से, तो प्लीज कमेंट अवश्य करना, क्योंकि आपका छोटा भाई जैसा भी पढ़ाता है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता है। दोस्तों आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, बट दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोई गलत कमेंट ना करे, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, क्योंकि हमारा बोर्ड कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है दोस्तों, हमारा बोर्ड व्हाइट बोर्ड है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सब एक चीज लिखनी पड़ती है दोस्तों हाथों से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसका कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए, जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, सन ईयर्स नहीं लिखा है, प्रीवियस ईयर्स नहीं लिखा है दोस्तों। बस आप लोग कॉन्सेप्ट सीखिए, सवाल को सीखिए, बाकी सवाल हमारे इसी तरह बोर्ड एग्जाम में आते हैं, क्योंकि हमने खुद बोर्ड एग्जाम दिया है और अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं दोस्तों। तो आप लोगों को अब इस बार नंबर है, एक नई रणनीति से अपने एग्जामों को फोड़ना है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसका आकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों। अब दोस्तों जैसे हम कहते हैं d by dx बराबर
डी बाई अवकलन कर रहे हैं दोस्तों हम यहाँ पर कॉस कॉस। अब दोस्तों जो हमारा पूरा है इसका पहले पूरा ले लेंगे, ऐसे लिख ले रहे हैं लॉग ई की पावर एक्स। अब दोस्तों हमने इसका पूरे का अवकलन कर लिया, इसका अवकलन कर रहे हैं पहले। अब दोस्तों डी बाई डी एक्स अब हम अंदर पहुंचेंगे तो दोस्तों साइन 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 लॉग एक्स, क्या साइन लॉग ई की पावर एक्स है दोस्तों। अब दोस्तों फिर हम आगे बढ़े डी बाई डी एक्स लॉग की पावर ई एक्स का अवकलन। अब दोस्तों अब हमारा ई एक्स लास्ट में बच रहा है तो हम ई एक्स का अवकलन फिर करेंगे डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। दोस्तों अब हमको इन सब का अवकलन करना है दोस्तों। हमने अपने स्ट्रेटजी खड़ी कर ली, मतलब अपना हम जो सवाल था उसको हमने अपने सही क्रम में लगा लिया। अब सिर्फ हमको अवकलन करना है। बिल्कुल दोस्तों सिंपल सा सवाल है, सिर्फ अपने माइंड का बिल्कुल धीरे से बेसिक से चलना है और सवाल साफ कर देना है, बिल्कुल सफा सफा कर देना है। तो डी बाई डी एक्स दोस्तों कॉज का हमने क्या कहा था कि माइनस साइन होता है, क्या होता है माइनस साइन होता है, बट एक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि एक्स स्थान पर हमारा ये रखा है तो हम यही रख देंगे साइन लॉग ई की पावर एक्स, ये हो गया। अब दोस्तों ये हम पहुंच रहे हैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन लॉग की पावर ई एक्स, यानी कि दोस्तों अब हम इसका करेंगे। साइन का हमने अवकलन क्या बताया था दोस्तों, साइन का अवकलन होता है कॉज, क्या होता है कॉज होता है कॉज लॉग ई की पावर एक्स, क्या होता है ई की पावर एक्स, यानी कि हमने सिर्फ अभी इसमें साइन का किया है और एक्स के स्थान पर हमारा बैठा है लॉग ई की पावर एक्स बैठा है। अब दोस्तों हम पहुंच रहे हैं यहाँ पर दोस्तों लॉग का करेंगे तो दोस्तों हमारा लॉग का दोस्तों लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, क्या होता है सूत्र हमारा ये होता है कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा 1/x होगा। तो दोस्तों यहाँ x के स्थान पर e रखा है तो हम दोस्तों 1/e की पावर x इंटू, अब दोस्तों हमने अभी आप लोगों को जस्ट बताया था पहले कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, तो दोस्तों e की पावर x, तो दोस्तों e की पावर x से e की पावर x कट जाएगा और दोस्तों हमारा d बाई डी एक्स माइनस साइन लॉग ई की पावर एक्स और इंटू कॉज लॉग ई की पावर एक्स, यानी कि दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को ये सवाल पढ़कर कैसा लगा तो दोस्तों प्लीज एक कमेंट जरूर करना, हम लाएंगे इसी तरह की न्यू टॉपिक और इसी पर एक और अच्छा एक पार्ट लाऊंगा जिससे आप लोगों को और प्रैक्टिस हो जाएगी और अपने एग्जाम में अच्छे से नंबर प्राप्त कर लेंगे। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अपने भाई का ख्याल रखना, प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद जय भारत।